नमस्कार दोस्तों। 5 थिंग्स विच द स्कूल्स शुड टीच द किड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है पांचों चीज़ें। एज ए पेरेंट्स वी नीड टू डिस्कस दिस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स। वी नीड टू टेक अप विद द स्कूल्स। मोटी फीस दे रहे हैं, मोटी फीस सरकारी स्कूलों में भी करनी चाहिए, लेकिन प्राइवेटों में हम जल्दी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। डिस्कस करके 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें ला रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके बताऊंगा। आप पांचों में से पांचों पे एग्री करते हैं, किस पे एग्री करते हैं, कैसे करते हैं, वो बताना। सबसे पहली चीज़ है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन 20, 30, 40, 50 साल पहले जैसे बताई जाती थी कि भाई सुनो, वो बता दो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बता दो। ये 8th क्लास की बायोलॉजी में एक टीचर के बस का नहीं है सेक्स एजुकेशन बताना, नहीं है उसके बस का। अभी टाइम्स बड़े आगे आ चुके हैं। एक छोटी सी चीज़ कि मैस्टरबेशन, ठीक है, अमंग्स टीन्स, एंड देन उसके बाद ये टॉपिक पे भी कोई ढंग का आदमी ज्ञान नहीं देने को तैयार। वी हैव टू ब्रिंग प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट एंड वो ढंग से अच्छे से बताएं सो दैट द चिल्ड्रन नो अबाउट देयर बॉडीज, दे नो अबाउट थिंग। उसकी एक कट ऑफ एज हो सकती है कि भी इस क्लास के बाद उनको इस तरह एक्सपोजर देना है, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, इस तरह करके, पर फ्रॉम द राइट पीपल। जैसे ये एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ मैस्टरबेशन के टॉपिक पे। अगर आप खुद चाहते हैं, क्योंकि सुन रही है जनता, तो मैं क्लैरिटी फॉर यूथ पे इसका एक दूसरा जो मेरा चैनल है उस पर डिटेल्ड वीडियो मैं वो भी बना दूंगा। अगर आप मेरे से ही चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। पर सेक्स एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। वो लड़कियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगनिंग, उसका बॉडी में चेंजेस, ठीक है, इसको हौ की नज़रों से अभी भी देखा जा रहा है। और बच्चे आपस में कुछ ज्ञान गुण पेल रहे हैं एक दूसरे को। माता पिता शर्मा शर्मी में को बता नहीं पा रहा, ना कोई डिस्कशन हो पाता घरों के अंदर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल की फॉर्मल सेटिंग्स में ढंग से बताया जाए और एक सीरियस प्रोफेशनल आके बताए। टीचर्स आर इनकेपेबल ऑफ इम्पार्टिंग सेक्स एजुकेशन। लेट दैट सेक्स एजुकेशन कम फ्रॉम द सेक्सोलॉजी, जो भाई उसका मास्टर डॉक्टर है। जहां आपको अगर उसके लाइफ में आगे जाके इश्यूज होते हैं तो आपको पता है ये डॉक्टर साहब हैं, ये वाली बीमारी, ये ऐसे पहले ही पता चल जाए। बिकॉज दैट विल बी दी मोस्ट ऑथेंटिक। बाकी तो सब अपना कुछ करके कर सकते हैं। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ आई वॉन्ट द स्कूल्स विच शुड स्टार्ट टीचिंग इमीजिएटली इज कुकिंग स्किल्स। स्कूल में कुकिंग कहीं आग लगाएगा? सब चीज़ें हो सकती हैं अगर सिखाना चाहते हैं। घरों में नहीं सिखाया जा रहा, पुश चाहिए। लड़के को भी लड़की को भी 1 पीरियड 2 पीरियड होने चाहिए। सारी क्लास फल काटना तो आना चाहिए। हाथ 8वीं 9वीं 10वीं में ठीक ठाक हो जाते हैं। ये ढाबों पे ये गरीब बच्चे होते हैं और ये छोटू और ये काट ही रहे होते हैं ना सुबह से शाम। चाइल्ड लेबर कराने को नहीं बोल रहा, स्किल सिखाने को बोल रहा हूँ। सबका अपना अपना सेब छीलना आना चाहिए, आम काटना आना चाहिए, प्याज काटना आना चाहिए, भाई बहनों टमाटर काटने आने चाहिए। सब बोलो भी तू टमाटर लेके आएगा, आज ये सब्जी बनेगी, आज आलू मटर की सब्जी बनेगी, ये आटा ऐसे गूंदा जाता है। प्रॉपर स्किल्स। फिर उसके बाद उसको बेकिंग स्किल्स में ले जाओ। हर 8वीं के बाद जब बच्चा 8वीं 9वीं के बाद जब बच्चे 12 13 14 साल से ऊपर हो जाते हैं, ये 4 साल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दिन अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा कारण है, इल हेल्थ का कारण है, क्योंकि बच्चों ने खाना बनाना सीखा ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं। जो चीज़ सीख जाता है वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। जो भी चीज़ें बच्चे सीख गए, ये कंप्यूटर के बटन दबाने सीख गए, मोबाइल के पूरे दिन लगे रहते हैं ना, जो आता है तो आता ही है। गाड़ी चलाना सीख गए तो सीख गए एक बार, फिर आपको निर्भर नहीं होना। शादियाँ टूट रही हैं बिकॉज खाना बनाना नहीं आता। लड़कियां हैं, लड़कों को 0 आता है और लड़कियों को ऐसा आता है कि उनसे 2 घंटे में खाना नहीं बनता। आदमी कहता है कि अरे स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर कर लो, वो घर में जल्दी खाना दे जाएगा। बजाय एक आजकल की जो लड़कियां हैं, ठीक है, क्योंकि पुरानी जो उस प्रीवियस जनरेशन ने बोला बेटा पढ़ ले, कुछ बन ले, ये सीखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तेरे को सीखने की क्या ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुकिंग स्किल्स। मेरे हिसाब से 9th 10th 11th 12th में होनी चाहिए। एंड जब तक इन सब चीज़ों को, सेक्स एजुकेशन, कुकिंग स्किल्स को आप मार्क्स नहीं देंगे, मार्क्स भी देने पड़ेंगे, पेपर भी होगा, ताकि आप लेके चले कि भैया मेरे 12वीं के बोर्ड में कुकिंग में 68 आउट ऑफ 100 हैं। कल शादी को दिखाना, फिर जब शादियां होंगी। ये मैं यूनिक आइडियाज़ लेकर आता हूँ, ये वीडियोस आपको भेजने हैं।
वो सारे ये धर्म फरम पे जो चीज़ें बेचते रहते, सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज और रक्षा कर लो, ये कर लो, इसके अलावा ये वाले काम भी हो सकते हैं, थोड़ा सा इनको भी कर लो, भला ही होगा इसमें, क्योंकि ये वीडियो तो कोई बना नहीं रहा, ना कोई आइडिया दे रहा। भाई आप ये पूछते हो तेरे कितने नंबर आए, 10th में कितने आए, 12th में कितने आए, 12th में वो एक कुकिंग स्किल का नंबर होगा ना, आपको एक बनाकर डिश बनानी पड़ेगी और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, थ्योरी भी हो सकती है उसके अंदर। भाई आप पता चल जाएगा भावी लड़की वाले को और या लड़के वाले को कि भी 12वीं तक क्या इसकी स्किल थी, कुछ तो ओरिएंटेशन पता चल जाएगा। ऐसे ही कोई 90 आउट ऑफ 100 तो नहीं लेके बैठेगा ना, कुछ तो उसने सीखा होगा। एक बेसिक डिपेंडिंग ऑन इंडिया में आप कहाँ हैं और वहाँ का किस तरह का खाना है, एक बेसिक चीज़, रोटी बनाना, आटे से आटा गूंद के, तो आटा गूंदना, रोटी बनाना, एक दाल बनाना, कोई तड़का लगाना, सलाद काटना, दही में रायता बनाना, एक बेसिक चीज़, और उस पर आपका टेस्ट। क्या दिक्कत है? कैसा आइडिया लगा तो पहले बताओ। सेक्स एजुकेशन हो गया, कुकिंग स्किल्स होगी। तीसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई कम्युनिकेशन स्किल्स तो सिखाते हैं हम स्कूल में। हाँ जी, हमारा स्कूल में तो हम डिबेट होता है, फिर हमारा ये ऐसे होता है। अरे ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है भाई। डिबेट इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल। नहीं नहीं, उससे कॉन्फिडेंस आता है। योर चाइल्ड विल नेवर गेट दैट स्टेज। आप जो मुझे सुन रहे हैं पेरेंट्स, आपको आज तक किसी ने सुना है? 500 लोगों ने, 1% कुछ ऐसी सिचुएशन में घुसे होंगे जो कुछ होंगे, बोलना पड़ेगा। यू विल नेवर गेट द स्टेज। कम्युनिकेशन हैज़ टू बी वन ऑन वन कम्युनिकेशन। वो तो सबको करनी पड़ती है, वो कुछ सिखा नहीं रहा। सब ऐसे सिखाते हैं, आई एम फॉर द डिबेट, दहेज प्रथा बहुत खराब चीज़ होती है, ऐसे आई एम फॉर दिस डिबेट, या कोई इस तरह। ये यही चल रहा है अभी भी स्कूलों में। ये कोई कम्युनिकेशन स्किल्स है? कम्युनिकेशन स्किल्स हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि भैया पहले जो मुंह से निकलना है वो यहाँ बने कैसे, कैसे आपको चीज़ को इंटरेस्टिंग बना के रखना है, अगला आदमी इंटरेस्ट रहे, उसकी वैल्यू एडिशन उसको दिख रहा हो, देन ओनली ही इज़ इंटरेस्टेड। हर जगह दूसरी चीज़ बता देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की बात बताते हैं, बी ए गुड लिसनर। पता नहीं कितना मूर्ख बनाया गया दुनिया को। अरे भैया अगर मैं गुड लिसनर हो जाऊँ तो मैं आपको कैसे बात बताऊंगा? गुड लिसनर फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज द अदर पर्सन फील्स हैप्पी। ये क्या लॉजिक है? मतलब मैं ठीक है, मैंने गुड लिसनर हो गया, मैंने उसकी सारी बात सुन ली और वो बड़ा खुश हो गया और ये मेरी बड़ी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। ये एक इस तरह की ना कि मैं आपको नंबर दे दूंगा, फिर आपने मेरे को ज्ञान बांटा, मैंने ज्ञान बांटा, मैंने कुछ भी पेला, आपने वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ध्यान से लिसनिंग, एंड उसके बाद आप मेरे नीचे वाले मुलाजिम हो, या मैं प्रिंसिपल हूँ, या मैं प्रोफेसर हूँ, या कुछ हो, फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा। आप ऐसे ऐसे करते रहना। ये कम्युनिकेशन स्किल है। एक बांट रहा है, एक सुन रहा है, और वो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि गुड लिसनर बोल दिया किसी ने। ये गुड लिसनर इसलिए बताया गया है ताकि आप सबका सुनो, सब आपको इन्फ्लुएंस कर जाए। और ये देखो, मैं एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए क्रिएटर अंदर की बात ही बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये सब चीज़ें। सभी बताएंगे बी ए गुड लिसनर, क्योंकि गुड लिसनर होगे तो सवाल नहीं पूछोगे, आर्गूमेंट में नहीं डलोगे, कॉन्फिडेंस अपना उस लेवल का बढ़ेगा ही नहीं। सारी चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी आप मान के वो या तो खरीद लोगे या वो कर लोगे और कंट्रोल में रहोगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओए बी ए गुड लिसनर, भगवान ने मुंह एक ही दिया है, कान दो दिए हैं, इसका मतलब हमें सुनना ज़्यादा चाहिए। और बाकी भाइयों बहनों करके निकल जाओ, सुनना ज़्यादा चाहिए, हाँ कर लो, लगा लो यहाँ पे, हो गया काम सबका। भाई ये चीज़ें ढंग से सिखानी पड़ेंगी, गलत सिखाई जा रही हैं, सारी उल्टी सिखाई जा रही हैं। Communication skills, I will teach all these things to the parents if you can want to learn, and then you teach to the kids, because स्कूल अगर ना करे तो। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इतनी मोटी फीस देते हो स्कूल को, और जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हो, या आप टीचर्स के साथ कनेक्टेड हो, स्कूल के साथ कनेक्टेड हो, पेरेंट्स की एसोसिएशन है, पेरेंट्स के आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो भाई ये जो बता रहा हूँ करो ना, बोलो वी वॉन्ट टू सी हाउ द किड्स आर परफॉर्मिंग। मैं ऐसे डिबेट में नहीं जाने वाला। वो हर बच्चे को एक लाइन पकड़ा देते हैं, वो आके ऐसे कुछ हो जाता है, सबका कुछ ना कुछ उसको बोल देते हैं, हाँ, और वो स्टेज पे जाके खड़ा हो जाता है, 150 बच्चे खड़े हो गए, उनको लग रहा है बड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। योर चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू गेट द स्टेज। पहले तो प्रिपेयर हिम फॉर बिकमिंग गुड इनफ सो दैट कभी को स्टेज मिले। ऐसे ही उठा के स्टेज पर डाल देते हैं सबको, और सर पे वैसे से रटा रटा कुछ बोल देते हैं, और वो ज़बरदस्ती सुनना पड़ता है उन पेरेंट्स को जो उस एनुअल मीट में आए हैं। अरे भैया सारा कलाकारी तो जीवन में है कि आजा आजा शामियाने तले आजा, वो बुलाने की है ना। अब मेरा ये वीडियो बनता है तो
अट्रैक्शन चाहिए ना बुलाने की, या मतलब आप समझ रहे हैं मैं इस बात को कैसे कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट, पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, सोशल मीडिया के बारे में सिखाना चाहिए। कहीं क्या सिखा रहा है, व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, इनको आता है, इंस्टा पे है, टाइम वेस्ट करते हैं। आपको स्कूल को सिखाना है बच्चों को कि कंज्यूमर होने के लिए सोशल मीडिया को कंज्यूम करने से क्रिएटर की तरफ भी बना जा सकता है। एक फॉर्मल वे में चीज़ें समझाई जाएँ। दूसरी चीज़ ये समझाई जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी डेंजर्स हैं, सोशल मीडिया के भी डेंजर्स हैं। किसी बच्चे का कहीं वीडियो शीडियो बन गया किसी चीज़ का, तो उसको बताना बड़ी नॉर्मल चीज़ है। यू शुड नॉट फील शेम्ड, हाँ ये क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चे ये हरकतों में घुसे पड़े हैं। आइडियली तो हमें इनको समझाना है कि तुम ये उल्टे सीधी चीज़ें मत करो, 14 15 16 18 साल में ये मोबाइल फ़ोनों के साथ मत करो, क्योंकि एक बार जिसका वीडियो बन गया वो कहीं डिलीट करते फिरो, कुछ करते रहो, उसकी डिजिटल चीज़ नहीं मिटती, कितनी बार डिलीट कर लो, ये चीज़ बतानी है। तो पहली चीज़ तो तुम ये रिकॉर्ड का बटन देखो मत, पता नहीं कोई और दबा दे, हरकतें ऐसी मत करो। लेकिन भाई हो गई बचपने में बेवकूफ़ी में, बड़े भी करते हैं, तभी तो ये सब कुछ चल रहा है इतने उल्टी सीधी वेबसाइटों पे। तो उसको बताओ भी, अगर ये हो गया, जिसे कहते हैं तुम्हारा कहते हैं कांड हो गया, तो भैया इंजॉय करो, बोलो बोलो हो गया माफ़ करो, इतना वो अंदर से फील करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया हैव, अब वो कहेंगे हो क्यों, बेइज्जती क्यों हुई, बोलो हो गया। आइडियली तो करने की ज़रूरत नहीं है, बट गिव देम स्ट्रेंथ, अदरवाइज ये फिर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे बच्चे। तो ये स्कूल से आना चाहिए कि भाई डोंट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड गार्ड अगेंस्ट इट। जैसे हम बोलते हैं कि एक्सीडेंट नहीं करना चाहिए, गाड़ी ठीक से चलानी चाहिए, सीट बेल्ट पहननी चाहिए, स्लो चलानी चाहिए जहाँ स्लो चलानी है, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ब्रेक क्लच आना चाहिए दबाना, कब कहाँ क्या करना है। लेकिन भाई अगर एक्सीडेंट हो जाए और जान बच जाए, तो अब उस एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी फूट गई, उस पर 20-50 हज़ार का खर्चा आएगा, उस पर जान नहीं दी जाती। दैट इज़ द मैसेज द पेरेंट्स एंड द स्कूल एंड फॉरवर्ड वे में सिखाना है कि भी हो गया तो अब ये ऐसा मत कर लेना कि पता नहीं डिप्रेशन में चले गए या बहुत उधर, क्योंकि लोग तो मजाक तो उड़ाएंगे, मजाक तो जिसका एक्सीडेंट होता है उसका भी उड़ाते हैं। आप देखा लेडीज ड्राइवर है, किसने किया, क्या हुआ, लेडीज ड्राइवर। वो आदमी ठोक दे तो कोई भी ज़्यादा बेइज्जती नहीं, क्योंकि आदमी तो स्ट्रेस में हो सकता है, पर बेचारी लेडी कहीं से कुछ हो जाए, लेडीज ड्राइवर। ये सबको बच्चों को सिखाना बताना है कि भैया ये सोसाइटी है, इसमें ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं, और अगर अपने कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं भुगत सकते, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर बेहूदी हरकतें करने में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो तुम। आइडियली तो पहले बताना है, करनी नहीं है, पर ये क्या है, बच्चे हैं, हरकतें अनजाने में करेंगे, जानबूझ के करेंगे, पीयर प्रेशर में करेंगे, या कर नहीं रहे थे या प्राइवेसी में कर रहे थे और किसी ने आके कर दिया, तो अब वो क्या कर सकता है। इस तरह की मतलब एक पिक्चर में अगर याद होगा आपको, दृश्यम 1 जो थी, उसके अंदर वो लड़का एक लड़की कहीं कैंप में गई होती है, बस बेचारे कपड़े चेंज करी होती है, वो गधा उसका वो वीडियो बना देता है, तो वाई शी फील्स ब्लैकमेल, आई डोंट नो। एक मैं खुला एग्जांपल लेके बता रहा हूँ बच्चों को। एक था कि भी इफ़ अ गर्ल इज चेंजिंग समवेयर एंड अ बॉय हु इज एन इडियट, ठीक है, हु नीड्स टू बी पनिश्ड एंड कॉल्ड आउट, कम्स एंड मेक्स अ वीडियो ऑफ यू व्हाइल चेंजिंग, इट कैन हैपन एनीवेयर। एंड टुडे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा काम हो गया भाई, किसी के साथ वैसे भी कुछ भी कराया जा सकता है। तो ये चीज़ अवेयर कराओ, ठीक है भाई, कपड़े चेंज कर रहे थे, बन गया वीडियो, फिर क्या हो गया। ये आधे फॉरेन कंट्री में बीच पे वैसी घूमती रहती है जनता इनके, वैसे ही, तो क्या हो गया। इस चीज़ को सहज तरीके से समझाना बताना है अपने बच्चों को, क्योंकि वीडियो बना दिया किसी एक ने, फिर आपका बच्चों को मेरी उसकी क्या गलती है भाई, तेरी क्या गलती है। आके अपने सबसे पहले अपने पापा को बताओ, सबसे पहले अपनी मम्मी को बताओ कि मेरे साथ दैट देयर इज़ अ इडियट, एंड इट कैन हैपन वाइस वर्सा। आई एम नॉट सेइंग कि लड़कों के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होती, लड़कों के साथ भी होती है, लड़कों के साथ भी कुछ हो सकता है, कोई और भी कर सकता है, कोई और लड़का कर सकता है, कोई बड़ा कर सकता है। तो सबसे पहले ये बताना है कि स्कूल के अंदर कुछ भी कहीं गड़बड़ हो रही है, आपको कॉल आउट करना है। बच्चों को दबाया ज़्यादा जा रहा है, कंट्रोल ज़्यादा किया जा रहा है, और ये चीज़ बताई नहीं जा रही, काम की चीज़ कोई नहीं बताई जा रही। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टीचर्स बता नहीं पा रही, आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, हर टीचर को बताना है कि भाई जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका रियल लाइफ में मोनेटाइजेशन कोई है या नहीं है। नहीं है तो बोला ऐश करके पढ़ लो, अगर नहीं बता सकती, खुद ही टीचर नहीं बता सकती, ज्योग्राफी के टीचर से पूछो। मैं तो जाता हूँ पूछता, मैडम ये प्रेरीज पढ़ा रहे हो, स्टेपीज पढ़ा रहे हो, या अर्जेंटीना का पढ़ा रहे हो, वहाँ का पढ़ा रहे हो, क्या इससे क्या फ़ायदा है।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आईएएस के पेपर में पूछा, हाँ नाउ वी आर टॉकिंग। एग्जाम के लिए पूछा जाता है ना, पर मेरे को तो एग्जाम देना ही नहीं आईएएस का, अब क्यों पढ़ूँ मैं, मॉनिटाइज कैसे करूँ मैं। बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा बच्चों को पहले कि किस में पैसा है किस में, और ऐसे कैसे तो फिर वो कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसे तो भैया लेट देम डिसाइड ना कितना कहाँ पढ़ना है और किस चीज़ में कितना है। जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के सवाल हैं, प्रॉफिट डिस्काउंट के सवाल हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। उसको उस तरह पढ़ाया ही नहीं जाता। वो सारा कॉस थीटा साइन थीटा भी वैसे पढ़ा देते हैं, कोऑर्डिनेट भी ऐसे पढ़ा दी, सब पढ़ा दी, क्योंकि सबका टेस्ट है, सबका एग्जाम है, सबको पढ़ना है सबने। अरे बताओ ना, टीचर बताओ ना कि क्या एप्लीकेशन है। टीचर ये बोला अच्छा ये तो ट्यूशन में पढ़ा सकते हैं, फिर एग्जाम के लिए पढ़ा सकते हैं। अरे भाई ये तो रियल लाइफ में तो नहीं आया ना तेरा, मतलब तू मुझे पढ़ा रहा है ताकि मैं किसी और को पढ़ाऊँ ये चीज़, पर इस चीज़ का फ़ायदा क्या हो रहा है। अकबर के बारे में सब पढ़ लिया, पर अकबर लूज मोशन करके 1605 में मरा। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया ना, उतना बड़ा राजा, हाई ये क्या बात पता नहीं, हिस्ट्री में लिखने की जरूरत ही नहीं है। अकबर डाइड ऑफ डिसेंट्री, नहीं पता होना चाहिए कि राजा भी डिसेंट्री से मर जाते थे उस टाइम पे, महाराजा भी, शहनशाह, अजीम और शान शहनशाह डाइड बिकॉज ऑफ लूज मोशंस। ये फैक्ट है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ही है, मेरे को अपनी जेब से नहीं बता रहा, आप कर लो, चेक कर लो। पर ये नहीं बताया गया, क्यों नहीं बताया गया, पूरा ही बताओ ना। जब सारे ज्ञान बता रहे हो, सारे पूरे सब बता दिया, दीन इलाही बता दी, 1556 बता दी। मेरी बहुत सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, बट वो उनमें से निकालना, रियल लाइफ निकालना कि देयर वाज अ टाइम नॉट मेनी ईयर्स बैक शहनशाह ऐसे मर जाते थे, तो हम वी आर लिविंग इन गुड टाइम्स। कोई समझा सकता है बात कि भैया इतनी जल्दी अब ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं बताने की। अगर एज ए टीचर आप ये नहीं बता सकते आपके सब्जेक्ट का रियल लाइफ में क्या फ़ायदा है, और वो रियल लाइफ में उस चीज़ को कैसे कैसे, जैसे कुकिंग सिखाएंगे, कुकिंग का तो फ़ायदा है, कुकिंग में 88 आउट ऑफ 100 और किसी के 68 आउट ऑफ 100, यू कैन से दिस 88 आउट ऑफ 100 इज़ अ गुड किड। ये खाना बना लेगा, अच्छा खिला लेगा, जलाएगा नहीं, खुद अपना पेट भर लेगा और किसी एक और इंसान का पेट भर लेगा। बीवी बीमार है तो पति को खाना बनाना नहीं आना चाहिए, या बाहर से ही मंगाओ स्विगी जोमेटो से, क्योंकि ये स्विगी जोमेटो वाला सिस्टम भी कभी तो ख़त्म होगा, क्योंकि इतना महंगा हो जाएगा, पैसे कमा नहीं रहे इतने। ये अब नई जनरेशन जो है आपकी, अब तो जेन अल्फ़ा आ गई है, जेन अल्फ़ा 2010 के बाद पैदा हुई, जेन जी की बात करनी भी बंद करनी पड़ेगी अब। जेन अल्फ़ा इज़ इन 7th 8th क्लास नाउ। तो जेन भैया इनके पास कहाँ से पैसे कमाने की इतनी क्षमता है कि बटन दबा के इतना बाहर का खाना मंगा लेंगे। बाहर का खाना रोज़ खाना वैसे ठीक नहीं है और महंगा बहुत ज़्यादा है। तो ये पांचों चीज़ें आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ शेयर करना। आई रियली वांट दैट दिस वीडियो, जिसने भी लाइक किया अभी तक प्लीज़ एक तो लाइक करो, लाइक करोगे तो फिर वो प्रमोट भी होता है यूट्यूब पे, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे भी लिखना, और व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम हैविंग अ स्माइल ऑन योर चेहरा कि यार ये पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बातें बहुत अच्छी हैं बट सोसाइटी डिस्कस करनी तो शुरू करे यार। बिल्कुल यार, बिल्कुल ये वाली बात तो बिल्कुल ही सही है, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन टीचर कहाँ से सिखा देगा? सेक्स एजुकेशन किसी का बाप नहीं सिखा सकता जो बाप बन चुका है, क्योंकि उन्हें नहीं पता। 26, 27, 28, 29 साल के लोग मैस्टरबेशन करने लगे हुए हैं, कोई मक्ता मूवमेंट कर रहा है, कोई चेतना जगा रहा है, क्योंकि ये इनको कभी स्कूल में नहीं ढंग से सिखाया। इनने आगे जाके फिर क्या करना है, जब आप इनको स्कूल में नहीं सिखाओगे ना, जब ये आपके सुनना इनको पड़ेगा, स्कूल में तो सुनना पड़ेगा, स्कूल में बस पकड़ के गए हैं सुनना पड़ेगा, उसके बाद दुनिया आ जाएगी इनकी चेतना विवेक बुद्धि जगाने के लिए, कुछ भी पकड़ा देगा इन्हें, कुछ भी। ये तो देह का सुख है, छोड़ो गंदा काम है, ये पॉन है, पॉन देखना ठीक है, अच्छा है। कोई वाई शुड दिस बी टोल्ड इन ए अनस्ट्रक्चर्ड मैनर, वाई नॉट फ्रॉम द सेक्सोलॉजिस्ट माउथ? शर्म क्यों आती है? क्योंकि और फिर जब बाकी लोग बोलेंगे तो वो ऐसा जब इनको गंदा फील करा देते हैं ना, सेक्स गंदा है। अरे सेक्स गंदा कैसे गंदा होता, तो फिर हम कैसे पैदा हुए? और ये 800 करोड़ वर्ल्ड कैसे पैदा होगी? मतलब क्या वो ऐसे, वो जैसे वो सीरियल में नहीं खाते, को गए और ऐसे नमस्ते कर लिया और बच्चा पैदा हो गया? आपको पता मैं किसकी डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसे तो ना पैदा हुए। तो क्यों बताना है कि भी गंदा है ये, जब नहीं है? इसके बारे में नॉलेज नहीं होना इज़ ए गंदा सिचुएशन, इसके बारे में ढंग से डिस्कस नहीं कर पाना इज़ अ प्रॉब्लम। और इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा कारण है बहुत लोगों की फ्रस्ट्रेशन का नौकरी में, लाइफ में और हर चीज़ में। बिकॉज आप
परफॉर्मेंस तो तब होगी ना जब कोई कोचिंग होगी किसी चीज़ की, कि कोई समझाएगा, बताएगा क्या सही है क्या गलत है कैसे हो सकता है। वो अपने हिट एंड ट्रायल से, बेटा ये चीज़ें तो हिट एंड ट्रायल से अपने आप ही सीखनी पड़ती हैं, कोई ऐसी बातें नहीं करता। ये हम संस्कारी लोग हैं, ये संस्कारी लोग हैं, हमारे यहाँ सिखाते नहीं। ये खजुराहो में फिर किसने सिखा रखा है? कामा सूत्र किधर लिखी हुई है? कौन से देश में लिखी है? कौन से साल में लिखी है? किस कब लिखी है? क्या बताया गया है? इसी देश ने लिखा समझाया है ना सारी चीज़ें, कि कहाँ से कौन से एनर्जी चक्र्स होते हैं, मूलधारा चक्र क्या होता है, कैसे सिस्टम होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि छोटा ज्ञान लेके सब वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचार्य ये वो सबको बना लो, फिर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का नाश नहीं होना चाहिए। कितना नाश हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कब कब हो सकता है, कुछ तो क्लियर बता दो। सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में। एक कहता है कोई फर्क ही नहीं, कुछ नहीं, यहाँ चलते रहो। एक कह देता है भाई जो तो आदमी बस ये, एक तो नो फैब मूवमेंट, इट इज़ दिस, और एक ये वाला। अरे कुछ और भी होगा किसी उससे तो पूछ लो, बेचारे जिसने 7 8 10 साल लगा दिए, 10 साल पढ़ने में लगा दिए, उससे तो पूछ लो, ठीक है, वो क्या और क्या सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई थॉट आई विल ब्रिंग आउट टू यू, ठीक है। प्लीज़ शेयर इट विद एवरीबडी एंड इंडिया नीड्स टू डिस्कस दिस, द पेरेंट्स, द स्कूल, द समाज। हो जाएगी, बाकी चर्चा जो हो रही है करने वाले बते रहे, हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है भाई यहाँ पे। हमारी ये बोलते हैं स्कूल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, बहुत लोग बोलते हैं ना, आपको पता है कितने कर दिए। अरे तुमने थोड़ा टॉयलेट ठीक कर दिया, तुमने साफ़ सफाई कर दी, अरे ये पढ़ाओ ना यार, ये बताओ ना। वो बच्चा जो निकल रहा है महा कन्फ्यूज्ड, कुछ नहीं पता, इन 5 चीज़ों पे उसे कुछ नहीं पता। 12वीं करके 18 साल का बच्चा 2 रुपये कमाने लायक नहीं है, उसको पता ही नहीं जो मैंने पढ़ा इसका क्या कर सकता हूँ मैं। नहीं, कॉलेज में क्या जादू हो जाएगा कि 3 साल में बहुत पढ़ने लायक हो जाएगा, तब भी नहीं होगा तो फिर कोई बोलेगा अब आ जाए पोस्ट ग्रेजुएशन के, फिर आ जाए अब कोचिंग के लिए, फिर आके बोल देंगे और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा ही होगा, ठीक है। ये ऐसे बोलने वाले भी बहुत है कि और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा, लगे रहो 32 साल तक यूपीएससी की तैयारी। वो स्वाद आ रखा है, 3 साल का ए फॉर एप्पल सीखा था, अब 32 साल का भी सीख रहा है। हल्दी घाटी हुई 20 जून 1576, महाराणा प्रताप एंड ऐसे उसके बीच ये जीता हारा कुछ भी स्टोरी। आज तक भी आपको हिस्ट्री में नहीं पता हल्दी घाटी में कौन जीता। सबके अपने अपने क्लेम्स हैं, लगे हुए हैं, सबका अपना अपना वर्जन है, ठीक है। पर वो एग्ज़ाम में आएगा एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो हुई किसके बीच में थी, फिर हुआ क्या, फिर वो क्या हुआ, तो वो सिखाने वाली जनता बैठी है। ए फॉर एप्पल करके 3 साल का शुरू किया, 32 साल तक पढ़ाई, 29 साल तक लर्निंग ही हो रही है और कख नहीं आता ना। ये 5 चीज़ें बताई, इनके बारे में कख नहीं आता। पढ़ रहे हो 29 साल से, अपनी दाल रोटी चावल बनाना नहीं आता, सरकार अब भी 2 3 4 5 रुपये में दे देती है, वो इतनी महंगी नहीं, बनानी आनी चाहिए, बनानी आती नहीं, करते जोमेटो स्विगी से ऑर्डर हो। तो आई होप यू विल गेट द एसेंस। प्लीज़ शेयर, थोड़ा जोर लगा के मैं बोलता हूँ कई बार पैशनेट, ठीक है, बहुत 1 2 बार रिपीट भी जोर लगा के करनी पड़ती है, पर पुश कर दो यार, पुश कर दो, इसको डिस्कशन करो। स्कूल्स वाले इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज अगर पेरेंट्स चाहेंगे और इतनी मोटी फीस ली जा रही है तो ज़रूरी थोड़ा है कि ये जो फालतू की चीज़ें जो कराई जा रही हैं उनको कम करके ये चीज़ें भी तो डाल सकते हैं। वाई कांट यू हैव 1 पीरियड और 2 पीरियड ऑफ ऑल दिस थिंग्स पर वीक एटलीस्ट। 5 6 दिन का स्कूल होता है, आपके 40 एक पीरियड होते हैं, उन 40 पीरियडों में जो मैंने बताई ये 4 5 पीरियड ये क्यों नहीं एडजस्ट हो सकते पर वीक? वाई कांट यू डू इट? यू विल सी रियल डिफरेंस हैपनिंग इन योर ओन चाइल्ड। बाकी और भी आइडियाज़ बहुत हैं जो सिखाए जाने चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी बता सकता हूँ, और स्कूल्स वर्कशॉप्स कंडक्ट करा सकता है जहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस करी जा सकती हैं। मैं भी वो वर्कशॉप्स कराता हूँ, ठीक है, और यह स्कूल कराया जा सकता, क्योंकि स्कूल में टीचर्स को भी सीखना है बहुत कुछ भाई। टीचर्स को हमने ऐसा बंद सोच लिया पता नहीं सब कुछ पता है, टीचर है भाई वो, उसको अपने सब्जेक्ट के 4 चैप्टर पता है बस और नहीं कुछ पता। इतना कुछ पता होता तो वो अभी वहाँ पे बहुत खुश होता टीचर होकर कि मुझे तो सब पता है, और बहुत पैसे कमा रहा होता। नहीं है, वो उतना ही है जितना टीचर है। ना तो मैं उसको नीचे कर रहा हूँ टीचर को, ना नीचा दिखा रहा हूँ, पर मैं उसको ऐसे भी नहीं बोल रहा कि भाई यहाँ बिठा दो। वो वही है जो उसको आता है। मैथ वाले को मैथ आती है, साइंस वाले को साइंस आती है, फिजिक्स वाला पुली के सवाल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बस इतना ही पता है उन्हें। वो आके नहीं सारी ये चीज़ें बता सकते, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मिड डे मील बनती है जैसे सरकारी स्कूलों में, तो भैया वहाँ सिखा दो ना कैसे बनती है, उनको भी इन्वॉल्व कर लो ना थोड़ा। 2nd 3rd 4th के बच्चों को तो मत करो, बट 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को तो किया जा सकता है ना इन्वॉल्व, कि कैसे बनता है खाना।
सरकारी की बता रहा हूँ, प्राइवेट वाले में प्राइवेट सेटिंग की तरह बन सकता है, बढ़िया से हैट वैट लगा के, कपड़े ऐसे करके। और यही बच्चे जब घर में जाके माँ की हेल्प करेंगे और बनाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा पेरेंट्स को भी कि स्कूल में गया, क्योंकि घर में नहीं सीखते ना सिखाने वाले। आइडियली तो सीखने को तो घर में ही सीख सकते हैं, पर स्कूल में बच्चा एक दूसरे की देखा देखी में सीखता है, थोड़ी कंपटीशन की भावना आती है, थोड़ा ये आता है कि मैंने इससे बेटर बनाया, उसमें चीज़ जल्दी सीखी जाती है और फिर उस चीज़ को आप वो भी करते हैं, नंबर के हिसाब से एनालाइज भी करते हैं कि भी तेरे 83, तेरे 63, तेरे 53, ये सारी चीज़ों के ज्ञान को, जिस ज्ञान को नंबर्स नहीं दोगे ना, जिसे वो मेजर माइनर सब्जेक्ट वगैरह बोल देते हैं, तो जो काउंट नहीं करेगा तो फिर वो चीज़ कभी होगी नहीं। तो इसको अभी यहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की जो आर्ट है वो सब स्किल्स निकल जाएंगी, बजाय 12th क्लास के बाद फिर उसको उस लाइन में जाना ठीक लगेगा अगर उसका परफॉर्मेंस 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का इन तरह की चीज़ों में कहीं किसी चीज़ में अच्छा निकला है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो इस चीज़ की डायरेक्शन में जा सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे सबके साथ। थैंक यू वेरी मच।